अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल वली रईस है और मैं AWR फिल्म प्रोडक्शन का CEO फाउंडर हूँ। तो मसला कुछ यूँ है कि मेरी एक डॉक्यूमेंट्री जो मैंने 2019 में बनाई थी, जो उस वक्त डॉन न्यूज़ का एक फेस्टिवल हो रहा था, तो उसके लिए मैंने बनाया था, जिसके लिए मैंने एक टाइटल ट्रैक भी बनाया था। जो मेरे डॉक्यूमेंट्री है उसका जो टाइटल है वो है रोज़ी। जो उसका जो मैंने टाइटल ट्रैक बनाया था, वो उसकी जो रैपर थी ईवा बी, मैंने बाकायदा उनको बुलाया था, फ़ोन किया था और फ़ोन पे मेरा रब्ता हुआ था कि मैंने उनसे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए एक रैप सॉन्ग बनवाऊँ और उसका एक ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो बनाऊँ, जिसका म्यूज़िक दिया था ADS ने, जो मलीर में रहता है, छोटा लड़का है। और उसके अलावा जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है उसका जो म्यूज़िक वीडियो, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया था मुझे वो था मुज़म्मिल मूज़ी। यानी कि बाकायदा मैंने अपने जो काम किया था वो ऑफिशियल तरीके से किया था, जितना हमसे हो सके हम कर रहे थे। जैसे कि मेरा काम ये था कि मैं अगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर को अप्रोच करूं कि यार एक मुझे ट्रैक है वो करवाना है, जिसके लिए उसने वो अल्फाज दिए रोज़ी के लिए और पूरा मैंने कहानी सुनाया उसको, ईवा को, और उसने उस कहानी के ऊपर ही एक रैप सॉन्ग तैयार किया, जो अभी रिसेंटली एक मार्वल्स की वेब सीरीज़ आई है जो मिस मार्वल के नाम से, और उसका जब मैंने एंड क्रेडिट सॉन्ग सुना, बिल्कुल सेम वही ट्रैक, वही बिल्कुल एज इट इज़ उसने वर्ड्स उठा के उसके ऊपर डाल दिए। जो कुछ भी सीखा गलतियों से ही तो सीखा मैंने, खुद को संभाला गिर के ही तो उठना सीखा मैंने, जब भी बिखरी तो बिखर के सिमटना सीखा मैंने, जब ख्वाब टूटे तो उनको पूरा करना सीखा मैंने। कभी तो मैं भी नाजुक सी कली थी, कभी तो मैं भी बाबा की परी थी। अब जाहिर सी बात है, मैं इस बात पे शायद काफ़ी चीज़ें हुई थी, काफ़ी चीज़ों में मैं खामोश रहा, लेकिन इस बार मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ, इस पे बहस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक चीज़ जो अब तक फेस्टिवल्स में जा रही है, अब तक फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई है और फाइनलिस्ट थी, और काफ़ी फेस्टिवल में भी अब तक वो नॉमिनेट है, और मैं उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ कि उस ट्रैक को उन्होंने यूट्यूब में भी अपलोड किया, और अब जब यूट्यूब में उन्होंने अपलोड किया तो उसका नाम भी सेम रोज़ी के नाम से किया। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई लीगल प्रूफ है, प्रूफ तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये है कि ये बात गलत है। अगर आपने कोई चीज़ ली है तो आप उसके मिसाल के तौर पर आप मेरा लेबल यूज़ कर रहे हैं, मेरा जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम यूज़ कर रहे हैं, और रोज़ी बेसिकली जो औरत थी उसका नाम जिस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसका नाम रोज़ीना है, तो उसके हम रोज़ी के नाम से कहते हैं। तो मैंने और डॉक्यूमेंट्री का नाम भी रोज़ी किया था और इस ट्रैक का नाम भी उस नाम से ही मैंने वो किया था। अब जब पोस्टर भी रिलीज़ हो गया था, पोस्टर के ऊपर बाकायदा कॉपीराइट्स बाय AWR फिल्म प्रोडक्शन लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्शन के लिए एक काम किया, वो काम ख़त्म हो गया। अब आप बकुल आपने जो भी किया था तो आपने बुरे काम किए हुए थे, आपने शिट किए थे, तो आप उस शिट को दोबारा ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहे हैं जो $300 मिलियन के एक प्रोजेक्ट है। तो आप बाकायदा इसके बारे में सोचें कि आप वाकई गलत हैं, तो इस चीज़ को एग्री करें, और जहाँ से आपने एग्रीमेंट किए थे, जिनसे आपने वो किए थे, तो आपको उनको क्लियर करना चाहिए कि हाँ भाई ये ट्रैक इनका है और इनका ट्रैक मैंने वहाँ पे यूज़ किया था। इनके जो प्रोसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, या जो आप क्रेडिट्स हैं, आप हमारे क्रेडिट्स हैं, जो हमें आप वो करने मुहैया करें। और बाकायदा ऐसा होना नहीं चाहिए, जब एक चीज़ बन गई है तो आप दोबारा उसको रिन्यू करके ये कि नई शक्ल देके या अरबिक टच देके आप उसको ये कह सकते हैं हाँ ये देखो ये तो मेरा है, ये इसमें मेरे राइट्स हैं। बाकायदा आप बीट और टोन जो भी चीज़ें हैं आप सेम टू सेम यूज़ कर रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि आपने मेरा आइडिया ही चोरी किया, जिसमें आपका जब मोशन पोस्टर बनाया था, जिसमें मैंने आपके वो बनाए थे, मैंने विंग्स बनाए थे, मैंने वो बाकायदा वो विंग्स, वो आइडियाज़ भी उसी विजुअल में यूज़ हुए हैं, बाकायदा आप वीडियोस के अंदर देख भी सकते हैं। तो और मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जो इस पे फैसला कर सकते हैं। आपको लगता है कि वाकई अगर मैं गलत हूँ और मैंने उस पर कुछ नहीं किया, चलो मेरा एक फ़र्ज़ है, अगर मेरी चीज़ें चोरी हो गई है और मैं उस पर बहस कर रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने बोल दिया। अब बाकी उनके ऊपर है, बाकी लोगों के ऊपर है कि लोग इस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना बिलीव करते हैं मेरे इस बात पे। थैंक यू।